कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कर्नाटक की भाजपा सरकार पर राज्य की जनता को धोखा देने का आरोप लगाया है। बेंगलुरु में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार और हस्तक्षेप के कारण उद्योग कर्नाटक छोड़ रहे हैं। During the past several years, corruption, as I said, has reached unprecedented levels. Immoral behavior by those in power or those close to power has also crossed all limits. Why do the people vote for a particular government? They do because they expect that government to look after their interests. They expect their government to protect them, to provide them with jobs, to provide them with security, and to see to it that they live in dignity. कन्नड़ में जनता के अभिवादन से अपने भाषण की शुरुआत करने वाली यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने कर्नाटक में भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, पानी, गरीबी और किसानों की परेशानी के लिए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। सोनिया गांधी ने कहा कि अगर कर्नाटक में उनकी सरकार वापस आएगी तो किसानों को न केवल पर्याप्त बिजली मिलेगी बल्कि खास की जगह आम लोगों का विकास होगा। भाजपा की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज ने कर्नाटक के सेगांव में चुनावी जनसभा कर भाजपा के लिए वोट मांगे। सुषमा ने कहा कि कर्नाटक में आपसी कलह के बाद भी भाजपा ने जनता के हितों का ध्यान रखा है। तो जरूर हुआ, लेकिन मैं उन्हें कहती हूँ कि झगड़े के बावजूद कर्नाटक की जनता को सरकार ने कभी आंख से ओझल होने नहीं दिया और इतनी योजनाएं बनाई कि कर्नाटक के हर वर्ग के व्यक्ति के कल्याण के लिए योजना बनी और कर्नाटक के विकास में भी कमी नहीं आने दी। भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दिया जगदीश शेट्टर के नेतृत्व में अगली सरकार बनेगी। वो आज भी हमारे मुख्यमंत्री हैं और आगे भी हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे। शनिवार को कर्नाटक विधानसभा के लिए 5 मई को होने वाले चुनावों के लिए जनता दल यूनाइटेड ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। जदयू ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी और बिजली देने का वादा घोषणा पत्र में किया है। इसके साथ ही जदयू ने कहा कि उनके उम्मीदवार बिना पैसे के अपना चुनाव लड़ेंगे। पैसा हटाओ वोट बचाओ। जी हां, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने बेंगलुरु में अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए साफ किया कि कर्नाटक में उनकी पार्टी का भले ही ज्यादा जनाधार न हो, लेकिन उनकी पार्टी लोकतंत्र की मजबूती के लिए ईमानदारी के उसूलों पर चुनाव लड़ रही है। शनिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा ने कहा कि वे 1972 से चुनावों में लंबे समय से टिकट बंटवारे की प्रक्रिया का हिस्सा रहे हैं, लेकिन इस बार चयन समिति में 60 लोगों को शामिल किया गया, जबकि इससे पहले समिति में 15 से 16 लोग ही शामिल किए जाते थे। कर्नाटक में कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी के साफ सुथरा प्रशासन देने के वादे को भाजपा ने जनता के साथ मजाक करार दिया है। शनिवार को बेंगलुरु में भाजपा नेता वेंकैया नायडू ने कहा कि कांग्रेस और स्वच्छता एक साथ नहीं चल सकते। नायडू ने कहा कि भाजपा कर्नाटक में दिन ब दिन मजबूत हो रही है और शुरुआती संदेहों के बावजूद पार्टी आगामी चुनावों में स्पष्ट बहुमत हासिल करेगी। The election campaign of the BJP is built on the agenda of development. We want to request the people of Karnataka, please see the development and then decide. If you want to continue the development, vote for BJP. Vis-a-vis Congress party. And I am sure by the time of voting, the people of Karnataka will vote for BJP clearly. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने राज्य की भाजपा सरकार पर केंद्र की योजनाओं को गलत तरीके से प्रचारित करने का आरोप लगाया है। बेंगलुरु में आजाद ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र की योजनाओं को इस तरीके से प्रसारित करती है जैसे कि वे राज्य सरकार ने शुरू किए हैं, केंद्र ने नहीं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अकेले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कर्नाटक के लिए 90,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। I am talking about the flagship programs which the government of India directly funds and also monitors. In this human resource, more than 46,000 district hospitals, sub-district hospitals, community health centers, primary health centers, and sub-centers have been either constructed or renovated.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार अपनी पत्नी और भाई प्रदीप शेट्टार के कर्जदार हैं। नामांकन पत्र के साथ दाखिल शपथ पत्र के अनुसार उनकी संपत्ति के मूल्य में पिछले 4 साल में चौगुनी वृद्धि हुई है, लेकिन वो अपनी पत्नी और अपने भाई प्रदीप शेट्टार के कर्जदार हैं। शपथ पत्र के अनुसार मुख्यमंत्री पर 18.97 लाख रुपए का कर्ज है। उन्होंने अपने भाई से 4.5 लाख रुपए और अपनी पत्नी से 6.96 लाख रुपए का कर्ज लिया है। शेट्टार की पूंजी की कीमत 2008 में 99.42 लाख रुपए से बढ़कर अब 4.44 करोड़ रुपए हो गई है। उनकी पत्नी की संपत्ति का मूल्य 2008 में 21 लाख रुपए के आसपास था, जो अब बढ़कर 43.18 लाख रुपए हो गई है। चुनाव आयोग ने कहा है कि वो ये सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाएगा कि शारीरिक रूप से अशक्त मतदाताओं को 5 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनावों में वोट डालने के लिए लाइन में नहीं लगना पड़े। कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी अनिल कुमार ने कहा कि मतदान केंद्रों पर अशक्त लोगों के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। साथ ही मतदान केंद्र के कर्मचारी अशक्त लोगों और दृष्टिबाधित लोगों को वोट देने में मदद भी करेंगे।